बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, आइकन बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने मैथ की 9th क्लास के जो हमारे पास MCQs हैं आज वो हमने करने हैं। कह रहे हैं कि हर बयान के चार जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। आपको एक अच्छी बात ये बता दूं कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है आपने उसी के ऊपर तवज्जो करनी है। दूसरे जो ऑप्शन होते हैं ना तो उनको आपने पढ़ना है और ना ही देखना है। कह रहे हैं कि √17 कौन सा अदद है? गैर नातिक। ये हम शुरू में कर चुके हैं। जो अंडर रूट में हो जो मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होता वो हमेशा क्या होता है? नातिक अदद होता है। फिर हमारे पास दूसरा सवाल कह रहे हैं पाई और ई हैं, ये भी हमारे पास क्या है? गैर नातिक अदाद है। अगर n मुकम्मल मुरब्बा नहीं है फिर n यानी कि ये भी जज़र के अंदर आ गया तो ये भी क्या होगा? गैर नातिक अदद होता है। फिर √3 + √5 तो ये भी क्या है? गैर नातिक। हमेशा याद रखना जो मुकम्मल तौर पे तकसीम नहीं होते, जो जज़र के अंदर होते हैं वो चलते ही जाते हैं, डिवाइड नहीं होते तो वो गैर नातिक अदाद होते हैं। कह रहे हैं कि तमाम x बिलोंग टू r के लिए x बराबर x के तो कौन सी खासियत कहलाती है? यानी कि बराबर में है तो हमारे पास इसकी खासियत क्या होगी? इसमें हमारे पास अक्सी खासियत कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्सी खासियत। फिर हमारे पास है चौथा, कह रहे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास A B C और E और यानी कि ये बिलोंग टू R, फिर B A ग्रेटर दैन B और A ग्रेटर दैन C, C का ताल्लुक है तो कौन सी खासियत है? इसमें खासियत है मुतादियत। खासियत मुतादियत होती है, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है। फिर हमारे पास है आगे वाला जो इसका MCQs है, MCQs नंबर 7। वो कह रहे हैं कि हमारे पास है x की पावर 2 ज़रब x की 2 की पावर x ज़रब x की पावर 8 = 64। तो इसको जब हमने वो कह रहे x की कीमत फाइंड कीजिए तो जब हमने इसको लॉगरिथमिक शक्ल में लिखना है तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 3 डिवाइडेड बाय 2। फ़र्ज़ करें कह रहे हैं कि ए बी बिलोंग करता है आर से, फिर ए बराबर है बी के और बी बराबर ए के तो कौन सी खासियत कहलाती है इसकी? तो तशाकुल यानी कि उसकी शक्ल है, यानी कि सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। कह रहे कि √75 + √27 किसके बराबर होगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे मुख्तसर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 8 बाहर आ जाएगा और √3। फिर हमारे पास एक 10 वाला कह रहे कि 3 + √3 × 3 - √3 तो ये कौन सी खासियत है? ये आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? नातिक अदाद कहलाते हैं। इस तरह हमारे पास पहले चैप्टर के MCQs हो गया। अब हमने क्या करने हैं? दूसरे चैप्टर के करने हैं। तो दूसरे चैप्टर में हमारे पास दिए गए हैं, कह रहे कि हर चार सवालात के मुमकिन जवाब दिए गए हैं। कह रहे 5.2 ज़रब 10 की पावर 6 तो किसके बराबर आएगा? आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया, आम तरकीब में लिखना है तो हमने पॉइंट को दाएं तरफ 6 रकमें लेकर जाना है। एक तो 2 आ जाएगा और 4 0 लगा देंगे तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 0 लगाएंगे तो हमारे पास इसका ऑप्शन है C। फिर हमारे पास 0.00034 को साइंसी तरकीब में लिखना तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? B 3 ज़रब 10 की पावर -4। आम लॉगरिथम की असास हमेशा क्या होती है? 10 होती है, याद रखिएगा। log 2 की पावर 3 इसका मतलब क्या है कि आपने इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखना है। अब बेस हमने पढ़ा था log 10 की पावर 10 हो तो 1 के बराबर होता है और पावर पहले ले जाते हैं, 3 पहले चला गया। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 1 के बराबर 2 को 3 से ज़रब दे दें, 1 को 3 से ज़रब दे देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास 3 आ जाएगा। log 10 बराबर है तो 10 की पावर क्या बनाएंगे इसकी? 2 तो 10 बेस लॉग होगा तो वो किसके बराबर रह जाएगा? पावर पहले आ जाएगी तो वो क्या रह जाएगा? 2। फिर अगला हमारे पास क्या कह रहे हैं कि log 2 बराबर है 0.3010 के तो तब log 200 की वैल्यू फाइंड कीजिए तो आपने इसका खासा फाइंड करना है और वैल्यू पुट कर देनी है। log 0 हमेशा क्या होगा? गैर मुतमईना होता है। log जो
ज़ीरो होता हमेशा गैर मुतमईना होता है, यानी कि कोई मुतय्यन ही नहीं की जाती उसकी वैल्यू। लॉग 10,000 किसके बराबर होगा, 10 की पावर 4 आएगी, तो लॉग बेस क्या होगी, 10 1 के बराबर होगा, 4 को 1 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। लॉग 5 प्लस लॉग 3 किसके बराबर होगा, इसको हमने क्या लिखना है, ज़रब की शक्ल में लॉग पहले लिया, प्लस का उलट क्या है ज़रब, 5 को 3 से ज़रब देंगे तो क्या आएगा 15, तो लॉग 15। कह रहे 3 की पावर 4 प्लस 81, तो लोगारिथम की शक्ल में कैसे होगा, पावर की शक्ल में जब लिखना है उसने तो 81 जो आ जाएगा 3 के ऊपर और 4 चला जाएगा इधर, लॉग 3 की पावर 81 इज इक्वल टू 4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये न्यूमेरिक एमसीक्यूज क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। इसकी एक बार ध्यान से वीडियो देख ले। फिर हम क्या करते हैं, तीसरे के करते हैं अब, चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास पहला इधर किधर गया था, हर बयान के 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं, इनके क्या करने हैं, आपने निशानात लगाने हैं। तो हमारे पास ये दिया गया 1 2 की तरकीब 7 तरीके में लिखी है, तो इसकी हमारे पास ऑप्शन क्या होगी, एक्स बिलोंग टू इज इक्वल टू एक्स 1 डिवाइडेड बाय 2 n, 1 डिवाइडेड बाय 2 n, n बिलोंग टू करता है w से, तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहे कि अगर a बराबर हो खाली सेट से, तो a के पावर सेट कितने होंगे, तो a का पावर सेट क्या बनेगा, खाली सेट ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहे कि अगर u इसके बराबर, a इसके बराबर, b इसके बराबर, तो u माइनस a, तो आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 2 4 5 1 2 4 5, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फिर हमारे पास अगले मेरे एमसीक्यूज हैं। अगले एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, ए और बी में त्रापी सेट हों तो a माइनस बी में n बराबर होगा, तो बराबर होगा ए एन, n ज़रब a माइनस n तकाते a तकाते b के, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगी, डी होगी, ऑप्शन डी। फिर हमारे पास है इसका 5वां, कह रहे हैं कि ए तैक्ती सेट है बी का और ए बी माइनस ए नॉट बराबर है 5 के हो, तो बी माइनस ए एन बराबर होगा किसके, तो हमारे पास इसका ऑप्शन होगा हमारे पास n ज़रब बी माइनस एन ज़रब ए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास इसकी डी बनती है, ऑप्शन क्या बनता है, डी। फिर अगला नाम हमारे पास एमसीक्यू तो कह रहे हैं कि ए यूनियन बी बराबर है 50 के n बराबर है, तो ये हमने फार्मूला याद किया हुआ था, फार्मूले के अंदर आपने क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारा आंसर क्या आता है 15, यानी कि बी ऑप्शन। फिर हमारे पास है न्यूमेरिकल एमसीक्यू नंबर 7, तो कह रहे हैं ए इसके बराबर है बी इसके बराबर हो, ए और बी के का तीसरी ज़रब में डैश अरकान है, कितने अरकान है, तो हमने इनके अरकान फाइंड करने का, इनको क्या करना है, इनके अरकान को आपस में प्लस कर देना और मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाता है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आएगी। कह रहे हैं कि अगर एफ फंक्शन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x के, तो आपने एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, एफ प्लस ए, तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाती है। फिर अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, कह रहे दिया गया है यानी कि एफ फंक्शन 3x प्लस 1, अगर वो एक्स की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 28 हो तो उसकी कीमत फाइंड कीजिए, तो हमारे पास जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए का जवाब आएगा हमारे पास 9। फर्ज करें कि हमारे पास ए इसके बराबर है बी भी दिया गया, दो का रसाली सेट का फंक्शन किससे ताल्लुक रखता है, तो इसका ताल्लुक एफ सरजेक्टिव है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह हमारे पास तीसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल भी हो गए, ज़रा ध्यान से देख लें। फिर हम करते हैं चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 4 निकालते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास कह रहे हैं कि हमने तजज़ी करनी है, तजज़ी के हमने सवाल बड़े अच्छे तरीके से किए हैं, जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसको ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आता है, ए आता है। फिर हमारे पास इसको भी कह रहे हैं कि इसके आद मालूम कीजिए, तो इसका भी हमने वो आद यानी कि फैक्टराइज करना है, तो इसको ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी। कह रहे हैं कि आयदे आदम मालूम कीजिए, आयदे आदम का मतलब क्या होता है, जो इसमें से कॉमन है हमने वो निकालने, वो तो वो क्या हमारे पास ए बी स्क्वायर सेम है, बाकी कोई चीज़ सेम नहीं है। इसी तरह हम अगले पेज पे जाते हैं इसके।
इसको ज़रा फिट कर ले। और अपना अगला हमारे पास एमसीक्यू है, इसकी भी हमने क्या कह रहे हैं कि जुज़ाफ़कल फाइंड कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हमारे पास, ऑप्शन सी कह रहे दो किसी रकमियों का डैश बराबर आयदे आदम और जुज़ाफ़कल के हासिल ज़रब के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हासिल ज़रब के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का जदरुल मकाब होगा, यानी कि इसका हमने हल करना और जदरुल मकाब लेना है। जब जदरुल मकाब लेंगे तो वो प्लस माइनस में आता है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहे हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का बी की पावर 4 का जुज़ाफ़कल है। तो जुज़ाफ़कल लेना है हमने, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आता है, सी। कह रहे हैं कि एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 की तजज़ी कीजिए। जब हम इसकी तजज़ी करेंगे तो ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मकब कसीर रकमी का दर्जा होता है, मकब का मतलब क्या होता है, 3। तो ये याद रखना 3 ही होगा। एक्स की पावर 3 माइनस 2 तो 20, इसकी फैक्टराइज करनी है तो 23 की जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 की पावर क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा, 27। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारे पास, ए। इस तरह हमारे पास इसके एमसीक्यूज हल हो गए चैप्टर नंबर 4 के। इसी तरह हमने चैप्टर नंबर 5 के करने हैं। चैप्टर नंबर 5 पे जाते हैं हम। इसका ज़रा थोड़ा सा एंगल व्यू सेट कर लें। थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं इसको ताकि ऑप्शन हमारे सारे ठीक आ जाए। पहला कह रहे हैं कि दरअसल में यक दर्जी मसावात है। यक दर्जी का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर 1 हो, और मसावात वो होगी जिसमें बराबर की अलामत होगी। इसमें बराबर की अलामत नहीं है। कह रहे हैं 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 का हाल सेट क्या होगा, 10 इधर प्लस माइनस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस 20 आ जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 20 को 5 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। कह रहे हो दो का ताल्लुक क्या जाहिर करता है, 2 और इन्फिनिटी चलती जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एक अमूदी ख़त मस्तफ़ी को तकसीम करता है, यानी कि कितना कहाँ पर तकसीम करता है, 2 निस्फ मस्तवियों में तकसीम करता है। वो मसावात जो ख़ती गैर मसावात से बनाई जाती वो कहलाती है। तो हमारे पास वो मुतलका मसावात कहलाती है, ऑप्शन बी। फिर हमारे पास कह रहे हैं कि 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 से है तो क्या है, मसावात है, गैर मसावात है। गैर मसावात मसावात वो होती है जिसमें बराबर की अलामत आए, जिसमें लेस देन और इक्वल टू की अलामत आएगी वो हमारे पास गैर मसावात होगी। राशि नुक्ते को भी कहते हैं रास कहते हैं, राशि नुक्ते को क्या कहते हैं, रास कहते हैं। 0 0 गैर मसावात का हल क्या होगा, तो हमने क्या करना है, 0 0 पुट करना है तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन बराबर आएगा 0 के, तो वो ऑप्शन सी है। ऐसा हल वाला इलाका जो पहले रुबा तक में दो कहलाता है, यानी कि जो पहले रुबा में आएगा वो क्या कहलाता है, मुमकिना इलाका कहलाता है, मुमकिना इलाका। कह रहे हैं ऐसा तफाउल जिसे ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम किया जाए तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव तफाउल कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह ज़रा ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे पास एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो गए 10 के 10 चैप्टर नंबर 5 के। ये ऊपर है हमारे पास चैप्टर नंबर 5। अब हमने चैप्टर नंबर क्या करना है, 6 करते हैं। चैप्टर नंबर 6 कहाँ है, किधर गए, ये मिल गए चैप्टर नंबर 6। ओके भैया, कह रहे हैं चैप्टर नंबर 6 में ये हमने सारे फार्मूले किए। कह रहे हैं tan इनवर्स 2 tan इनवर्स की रेडियन में कीमत क्या होगी, तो इसको आपने सॉल्व करना है कैलकुलेटर के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर डी। कह रहे हैं एक कायमा ज़ाविया मुसल्लत में फितर 13 इकाइयाँ और एक ज़ाविया है तो सामने वाले ज़िले की लंबाई क्या होगी, तो ये हमने कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करना है। ये हम सवाल कर चुके हैं, इसका ऑप्शन नंबर
ए होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। एक आदमी एक इमारत से 50 मीटर के फासले पर खड़ा है और इमारत के ऊपरी हिस्से को 45 डिग्री के जाविये से साउथ देखता है, तो इमारत की बुलंदी क्या होगी? तो इमारत की बुलंदी जिस बुलंदी से वो देख रहा है इमारत की बुलंदी पे क्या होगी? उतनी ही होगी, 50 मीटर। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर होता है? ये हम कर चुके हैं, हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर कह रहे साइन थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 और थीटा आधा दाविया हो तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? तो आपने इसको सॉल्व करना है, वो हमारे पास है 16 डिवाइडेड बाय 25, 16 डिवाइडेड बाय 25। अगले एमसीक्यू करते हैं हम। आगे हमारे पास क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा एंगल ठीक कर लें इसका। डिग्री कह रहे हैं कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करना, कह रहे हैं 5 पाई डिवाइडेड बाय 20 रेडियन के बराबर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 37.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास डिग्री में कौन सी मासला दुरुस्त है? ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारे पास कह रहे हैं साइन 60 किसके बराबर होता है? तो ये हम अच्छी तरह इसकी वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। फिर हमारे पास कह रहे हैं कि कॉस स्केयर 105 प्लस साइन 105 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? हमेशा 1 के होगा। आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर निकाल लेनी है। इस तरह हमने ये सवाल सारे सॉल्व किए हुए हैं। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के भी हो गए। ज़रा तवज्जो से देख ले, ये इसके थे और ये पीछे वाले थे एमसीक्यूज। अब हम क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 7 करते हैं। निकाल ले ज़रा पेज, पता नहीं आगे पीछे हो जाते हैं तो ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। किधर गए ना, ये मिल गए। चैप्टर नंबर हमारे पास है 7। तो इसके हमारे पास एमसीक्यूज कह रहे हैं कि स्लोप, सही एंगल बन रहा जी, ठीक है। कह रहे हैं कि स्लोप इंटरस्पेस फॉर्म में एक खत मुस्तकीम की मसावात को लिखते हैं, तो ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी है, ये हम सवाल कर चुके हैं। दो मतवादी खतूत के ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर। ये भी हमने सवाल किया हुआ है। अगर दो खतूत के ग्रेडियंट्स का हासिल ज़रब -1 हो तो वो खतूत होंगे अमूद होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे? अमूद। दो उनका अदवा पी है 1 2 और क्यू है 4, तो इनका दरमियानी फासला मालूम करने का फार्मूला हम कर चुके हैं। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। कितना खाद जिसके सिरे ये हो तो इनका दरमियानी नुक्ता क्या होगा? तो दरमियानी नुक्ता भी हम करने का फार्मूला कर चुके हैं, सवाल बड़ी डिटेल के साथ किए हैं। तो इसका यानी कि 2 और 1 आएगा, ऑप्शन बी। एक खत जो निकात 1 2 और 4 5 में से गुजरे तो क्या होगी? एक्स बराबर वाई बराबर होगा x प्लस 1 के, ऑप्शन ए। एक खत की मसावात पॉइंट स्लोप फार्म में होगी, तो ये हम फार्मूला कर चुके हैं स्लोप का, ऑप्शन नंबर बी। कह रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। स्लोप एंटर स्पेस फॉर्म है, तो हमारे पास स्लोप फाइंड करने का फार्मूला वही हमारे पास ऑप्शन ए। फिर थोड़ा सा ऊपर कर ले, नीचे से रह गया हमारे पास एंगल ठीक आ रहा है। कह रहे हैं कि हमारे पास खत की मसावात मैट्रिक फॉर्म है, जो मैट्रिक फॉर्म है तो वो हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। खत की मसावात नॉर्मल फॉर्म है, x कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह हमारे पास क्या हो गए, पूरे एमसीक्यूज हो गए। ज़रा इसको ध्यान से एक बार देख लें, बाद में एमसीक्यूज के ऊपर निशान लगा लीजिएगा। तो इस तरह हमारे पास ये एमसीक्यूज सॉल्व हुए चैप्टर नंबर 7 के। अब हमने चैप्टर नंबर करने हैं 8 के एमसीक्यूज। तो 8 के तो हमारे पास डायरेक्ट ही निकला है, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे पास पहला कह रहे कौन सा जुमला अक्सर अस्तकराया इस्तदाल से मुतल्लिक होता है, बार बार जो बात दोबारा दोहराई जाती है, यानी कि बार बार तजर्बात पर मबनी। कौन सा जुमला क्यासी इस्तदाल की वजाहत करता है? तो हमेशा मरूफ हक़ाइक़ से जो नताइज अक्स किए जाते हैं वो इसकी ज़्यादातर आपने डेफिनेशन याद रखनी। दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो ऑप्शन नंबर सी है। दर्ज झैल में से कौन सा बयान
चुहाल जल रहा है के इनकार को बेहतर जाहिर करेगा। तो चूल्हा क्या है, इसका प्रॉपर क्या होगा, इनकार करने का, यानी कि चूल्हा नहीं जल रहा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ऑप्शन ए। फिर कह रहे हैं कि दो बयानात पी और क्यू के इत्तिसाल का बयान कब दुरुस्त होता है, जब पी और क्यू दोनों दुरुस्त हों। जब ए बी पी और क्यू दोनों दुरुस्त होंगे तो फिर ऑप्शन इनका क्या होगा, सही होंगे। फिर आगे हमारे पास इसका है एक मशरूत जुमला सिर्फ इसी वक्त गलत सफ़र किया जाता है जबकि क्या हो, जब मुकद्दम दुरुस्त और नतीजा गलत निकल आए तो उस वक्त इसको गलत सफ़र किया जाएगा। क्यों इम्प्लाइज पी का मुतजाद, यानी कि इसका क्या कर देना हमने उल्टी, ये सवाल हमने अच्छी तरह कर चुके हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, सी, यानी कि इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, निगेशन पहले आ जाती है। फिर हमारे पास अगला इसका कह रहे कि बयान हर सही अदद जो दो से बड़ा हो और वो दो मुआद अदाद का मजमुआ होता है तो क्या कहलाता है, क्यास कहलाता। क्या कहलाता है, क्यास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है उसकी। बयान दो नकात के दरमियान एक ख़त मुस्तकीम खींचा जा सकता है, तो किसके दरमियान खींचा जा सकता है, असूल मुतारफ़ा के दरमियान। बयान मुसल्लिस के अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ क्या होता है, 180 होता है, तो ये क्या होगा, मसला होता है। हमारे पास ये क्या है, मसला है। तो इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के भी MCQs हो गए, ज़रा ध्यान से देख लें इनको। इस तरह हमने अब क्या करना है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 के हमारे पास MCQs ये मिल गए। इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये पीछे से काम हुआ इसलिए वो मोटा मोटा नज़र आ रहा है। कह रहे कि अगर दो किसी रकमियों में दो किसी इजलाएँ मुतशाबा हों तो तब इनके मुतनाज़रा ज़ाविये मुतमासिल होंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। दो मुतशाबा कसीर इजला के रकबे बराबर होंगे कब, इनके मुतनाज़रा इजला के मुरब्बों की निस्बत जब बराबर होगी। अगर दो मुतशाबा ठोस जिस्म के हुजम हमें दिए गए 125 सेंटीमीटर की ओवर साइज़, इनके मुतनाज़रा बुलंदियों की निस्बत क्या होगी, हमने इसकी निस्बत करनी और सेम टेबल पे कट कर देना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाना। मुनज़्ज़िम मोहम्मद का बिरूनी ज़ाविया कितना होता है, 72 होता है, ये हम पीछे कर चुके हैं। एक मुतवादिल इजला का रकबा हमें दिया गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके मुतशाबा इजला का रकबा 144 सेंटीमीटर। अगर छोटी मुतवादिल इजला का ज़िला 8 हो तो मुतशाबा रकबा मुतवादिल इजला का ज़िला होगा 18 सेंटीमीटर। ये हम सवाल अक्सर पीछे इसके अंदर कर चुके हैं। अब आगे हमारे पास है अगला हमारे पास है MCQs, थोड़ा सा एंगल सही कर लें। कह रहे हैं कि 9 जहती कसीरुल इजला के वितरों की तादाद, कुल तादाद कितनी होती है, हमारे पास 27। कितनी होती है, 27। कह रहे दो कमरे के मुतशाबा हैं, इनके रास्तों की ये सारी हमें दी गई। इसका ऑप्शन क्या होगा, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मुनज़्ज़म कसीरुल इजला का बिरूनी ज़ाविया 30 डिग्री का, कसीरुल इजला के वितर होंगे, यानी कि हमारे पास 54 आएगा आंसर इसका। एक मुनज़्ज़म मुसद्दस में वितर के लंबाइयों की निस्बत ज़िला की लंबाई के क्या होती है, हमारे पास उसकी लंबाई हमारे पास होती है 2:1। ऑप्शन बी, एक मुनज़्ज़म कसीरुल इजला का अंदरूनी ज़ाविया 165 डिग्री का है, इसके इजला की तादाद कितनी होती है, 24 होती है। ये भी हमने सवाल किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के MCQs हो गए। इसी तरह हम अगले चैप्टर पे जाते हैं, चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 के करते हैं हम। चैप्टर नंबर 9 नहीं है, चैप्टर नंबर 10 है, पीछे हो गए। ये हमने चैप्टर नंबर 9 के किए थे, अब चैप्टर नंबर क्या है, 10 है हमारे पास। कह रहे हैं कि x = 5 का जाहिर करता है, किसको जाहिर करता है, हमारे पास ये y महवर के मुतमासिल ख़त को, यानी कि मतवाज़ी जो होता है उसके। कह रहे हैं कि ख़त y बराबर है 5x + 3 की स्लोप होगी। जब हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 5 आएगा। इसी तरह हमारे पास इसका अगला है, इसका व्यू सेट कर लें, ये ऐसे।
तो हमारे पास कह रहे हैं कि y बराबर है -2x - 1, तो किसके बराबर आएगा -1 के। कह रहे हैं कि y बराबर है x की पावर 3 के, और x मैवर को इस पर काटता है, किस पर काटता है, हमारे पास 0 पर, यानी कि दोनों जो पॉइंट 0 पर होते हैं वहाँ पर x y आपस में कट होते हैं। कह रहे हैं कि ग्राफ y बराबर है, नहीं ग्राफ 3 की पावर x जाहिर करता है इजाफा, यानी कि जो पावर में आएगा वो हमेशा इजाफा होगा। y बराबर है -x² + 5, तो खुलता है कौन से, नीचे की तरफ ये बनेगा। जब माइनस में आएगी वैल्यू तो हमेशा क्या हमारा ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा। कह रहे y(x²) -9, ग्राफ कहाँ खुलेगा, आप ऊपर की तरफ खुलेगा, माइनस होगा तो नीचे, प्लस होगा तो ऊपर। y = 5x, एक डैश तफाउल है कुव्वत नमाई, यानी कि 5 के ऊपर x क्या है, पावर की शक्ल में कुव्वत नमाई। मकूस तफाउल होते हैं, यानी कि बटे की शक्ल में लिखे जाते हैं, जैसे कि 2/x, ऑप्शन बी। y = -3x² + y एक डैश सेट है मकाब नमा, यानी कि x की पावर कितनी है 3 है, तो ये मकाब नमा होगा। इस तरह हमारे पास MCQs चैप्टर नंबर 10 के भी हो गए। इसी तरह हम क्या करते हैं, अब चैप्टर नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, तो वो भी हमारे पास निकल आया। व्यू सीधा कर लें बस, तो चले पहले ऊपर से कर लें फिर थोड़ा सा नीचे से कर लेंगे। कह रहे हैं कि एक मुसल्लस बनाई जा सकती है अगर दो अज़ला की लंबाइयों का मुजमुआ तीसरे लंबाई के अज़ला के क्या हो, हमेशा ज़्यादा होगा तो फिर बनेगी। एक मुसाविल अज़ला मुसल्लस डैश कहलाती आधा ज़ाविया हो सकती है। दो ज़ावियों की मकदार का मजमुआ 90 से कम हो तो तब मुसल्लस डैश कहलाती है, आधा ज़ाविया मुसल्लस कहलाती है। वो ख़त किता ख़त जो किसी ज़िला के वस्ती नुक्ता को इसके मुखालिफ राह से मिलाता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, वस्तानिया, यानी कि दरमियान से मुसल्लस के ज़ावियों के नासिफ आपस में किता करते हैं, डैश पर एक नुक्ता पर क्या करते हैं, वो किता करते हैं। एक मुनफरजा, एक मुकर्रर नुक्ते से हम फासला निकात का लोकस कहलाता है दायरा, क्या कहलाता है, दायरा कहलाता है। दो मुकर्रर निकात हम फासले निकात का लोकस कहलाते हैं अमूदी नासिफ, क्या कहलाते हैं, अमूदी नासिफ। तो अब थोड़ा सा ऊपर कर ले इसका व्यू। कह रहे हैं कि हमारे पास अगला है, एक मुकर्रर ख़त से हम फासला निकात का लोकस कहलाता है मतवाज़ी खतूत, ये थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। दो मुतकत्ता खतूत से हम फासला निकात का लोकस कहलाता है ज़ाविये का नासिफ। ऐसे निकात, ऐसे तमाम निकात का सेट जो एक मुकर्रर नुक्ता बी से 2 किलोमीटर दूर हो और वो इस दायरे से बाहर का इलाका है जिसका अर्दास क्या होगा, हमारे पास 2 किलोमीटर होता है, बी से तो वो 2 किलोमीटर ही होगा। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 11 भी हो गया। अब हम चैप्टर नंबर क्या करते हैं, 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 12 के भी आ गया हमारे पास MCQs। जरा थोड़ा सा व्यू कर लें सीधा, पहले ऊपर से कर लेते हैं फिर नीचे आ जाएंगे। कह रहे कौन सा मवाद कुछ मखसूस इक़्तिदार रखता है गैर मुसलसल जो होता है, फिर किसी मवाद में कोई कदर जितनी बार आती है इसे क्या कहते हैं, ताद्दुद कहते हैं, उसकी तादाद कहलाता है। वस्ती नुक्ते को डैश भी कहते हैं, वस्ती नुक्ता जो होता है उसको क्या कहते हैं, जमाती निशान कहते हैं। तादुद कसीरुल अज़ला को डैश के इस्तेमाल से भी खींचा जा सकता है, कालमी नक्शा, क्या खींचा जा सकता है उसका, कालमी। सबसे बड़ी कदर और सबसे छोटी कदर का फ़र्क क्या कहलाता है, 7 कहलाता है, ये हम शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर कह रहे हैं मरकज़ी रुझान की पैमाइश को डैश के मवाद के सेट की तलाश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमारे पास क्या, दरमियानी या मरकज़ी कदर को ढूंढने के लिए। फिर हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कह रहे दिए गए मवाद, नहीं अगर कह रहे कि 5, 7, 8, 9 और x की औसत ये दी गई हो तो हमने वही फार्मूला अप्लाई करके तो वैल्यू निकाल लेनी है। दिए गए मवाद में आधा क्या, आधा वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो इसमें से कोई भी 2 बार आया ही नहीं, सारी वैल्यूज़ क्या है, लहदा, इसलिए इसका कोई भी नहीं है। कह रहे किसी मवाद में वो इक़्तिदार जो सबसे ज़्यादा बार आए क्या कहलाती है, आधा कहलाती है। ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 12 भी हो गया। अब हमने क्या करना है, चैप्टर नंबर 13 और आखिरी चैप्टर है वो करना है। चैप्टर नंबर 13 और आखिरी है।
इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं कि सैंपल स्पेस का हर आंसर कहलाता है सैंपल पॉइंट। एक नतीजा जो जाहिर करता है कि कितनी बार हम चीज़ों के होने की तवक्कात कर सकते हैं, तो वो क्या, मुवाफिक नताइज। मुवाफिक नताइज कौन सा हमें बताता है कि तादाद वाक़यात और तजर्बात की कुल तादाद के मुकाबले में एक मखसूस वाक़या कितनी बार होता है, निस्बती ताद्दुद। क्या बताता है, कौन बताता है हमें, निस्बती ताद्दुद बताता है। किसी वाक़या के होने के अंदाज़े को कहा जाता है निस्बती ताद्दुद। तमाम मुतवक्का तादाद का मजमुए के मुकर्रर आदत के बराबर होता है तजर्बात के। किसी मखसूस वाक़े के होने का इम्कान को कहा जाता है इम्कान। फिर कह रहे ऐसा वाक़या जो गालबन हो, इसके होने के इम्कान ज़्यादा हैं, कहलाता है मुमकिना वाक़यात। मुमकिना वाक़यात। फिर अगला पॉइंट हमारे पास है, जब 4 डाइस लटखड़ाए जाते हैं यानी कि उसको घुमाया जाता है, तो तब सैंपल स्पेस की कुल तादाद क्या होगी, 6 की। 6 हर डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं, और 6 की पावर क्या लिख देंगे, 4। जब डाइस का जोड़ा लटकाया जाए तो वो 2 आने के इम्कान कितने होंगे, 1/36 होते हैं। फिर अगला रह गया हमारे पास, कह रहा है जब 52 पत्ते जो ताश के पत्तों में से एक पत्ता चुना जाए तो कोई ग़ुलाम और बादशाह के आने के इम्कान कितने होंगे, 11/13 इम्कान होंगे। इस तरह हमारे पास MCQs क्या हो गए, पूरी बुक के मुकम्मल हो गए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी मेहनत भी आपको पसंद आई होगी। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।